पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। 4 तारीख को जो चुनावी नतीजे आए उसमें ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें मिली और बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, पद नहीं छोड़ेंगी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल RN रवि ने विधानसभा भंग कर दी है। लोक भवन से गुरुवार शाम को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसका मतलब है कि ममता न तो अब मुख्यमंत्री हैं और न ही ममता कैबिनेट के किसी भी मंत्री के पास अब कोई पावर रहेगा। खास बात यह है कि इस इस्तीफे को लेकर जो जारी सियासी खींचतान थी, उसके बीच में यह पूरा फैसला राज्यपाल ने एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया है, जिसमें बंगाल में 15 साल पुराना जो तृणमूल कांग्रेस का शासन था, अब वो एक झटके में खत्म हो गया है। मैं बता दूं कि इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और जो गजट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज B के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया है। हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा शिव हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। एक बाल हट था जो ममता बनर्जी लेकर बैठी थी, लेकिन आज राज्यपाल ने अपनी कार्रवाई कर ली। ये पहले दिन से तय था, जैसा कि उस दिन उन्होंने कहा था, हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, उसमें भी यही बात थी कि वो पद छोड़ने के लिए तैयार हों या न तैयार हों, राज्यपाल अपनी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे आखिर स्थिति में। और ये जो आज राज्यपाल ने किया वो सामान्य स्थितियों में करने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जाता, हारा हुआ मुख्यमंत्री जाता है और अपना इस्तीफा देता है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी एक अलग तरह का हट लिए बैठी हुई थी, जैसा कि वो हमेशा से ऐसा करती आई हैं, और आज आखिर में राज्यपाल को वो करना पड़ा। ये एक बड़ा सवाल अभी ये पैदा हो रहा था कि आज का जो कार्यकाल था, 7 मई की डेडलाइन थी ममता बनर्जी के सरकार की खत्म होने की, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो एक सवाल उठ रहा था कि यदि ममता बनर्जी आज रात 12 बजे तक इस्तीफा नहीं देती हैं तो 8 तारीख से और नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक बंगाल को कौन चलाएगा, क्या होगा बंगाल का, एक सवाल था। तो लेकिन उससे पहले ही राज्यपाल ने ये कार्रवाई कर दी है। देखिए, राज्यपाल की भूमिका ही यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करें वहाँ पे, और जो संवैधानिक जो रीति रिवाज हैं उनको बनाए रखें। अगर वो वैक्यूम क्रिएट होने की स्थिति ना हो और इस तरीके कोई अराजक स्थिति ना खड़ी हो जिसके लिए वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता या कोई ऐसी संवैधानिक सवाल खड़ा होता, संकट खड़ा होता, उससे बचाने के लिए राज्यपाल ने सीधा रवि जी ने निर्णय लिया। और उन्होंने अपने जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, क्योंकि राज्यपाल ही केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य में राष्ट्रपति के लिए उनके नुमाइंदे के होते हैं, और वो वहाँ पे निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से संविधान और संवैधानिक नियमों को बरकरार रखा जाए। और वो चीज़ें उन्होंने मालूम है कि अगर 12 बजे के बाद ये स्थिति बनेगी तो हम किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी व्यक्ति को हम केयरटेकर मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते। तो उससे पहले उन्होंने स्थिति को संभालते हुए उन्होंने अपनी जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं, जैसे कि आपने बताया कि गजट नोटिफिकेशन, जिसे उन्होंने हवाला भी दिया कि हम जो है इन शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने, क्योंकि वही कहते हैं कि मैं ही वहाँ पे राज्यपाल के ही नाम पे सारे कार्य होते हैं। कोई भी राज्य होता है वहाँ पे, चाहे कोई भी आदेश होता है, वो सारे कार्य जो है राज्यपाल के आदेश पे ही होते हैं। और वही चीज़ हुई, तो राज्यपाल ने ही वो आदेश दिया कि मुख्यमंत्री को अगर बुलावा दिया कि अगर आप सरकार बनाइए, तो वो राज्यपाल करते हैं, और बर्खास्त करने की उनके पास शक्तियाँ हैं तो वो कर रहे हैं, उन्होंने उनका उपयोग किया है। और अगर इसमें कोई परेशानी होगी तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री, अब जो हम कहें ममता बनर्जी, वो कोर्ट जाएंगी और कोर्ट उसके हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन आज की स्थिति में जो अराजकता की स्थिति निर्मित होती या कोई संवैधानिक प्रक्रिया का जो वहाँ पे पालन नहीं होता, उनसे बचने के लिए रवि जी ने इस्तेमाल किया राज्यपाल ने, और उन्होंने सही तरीके से और सही समय रहते ये निर्णय लिया। शिव, ममता बनर्जी चाहती तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से विदाई ले सकती थी। जैसे स्टालिन भी चुनाव हारे हैं, P विजयन भी चुनाव हारे हैं, लेकिन इन सब ने उसका जनादेश का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। P विजयन के लिए मैं देख रही थी कि उन्होंने सरकारी गाड़ी तक नहीं ली और अपनी गाड़ी से वो अपने सचिवालय से निकल के अपने घर चले गए। तो ये जो 2 नेता भी हारे हैं वो भी एक उदाहरण है, और एक ममता बनर्जी सामने है। ममता बनर्जी जिस हट में है, वो जनादेश का एक तरह से जो है बंगाल की जनता का लग रहा था मुझे जैसे कि वो मानने को तैयार नहीं उस जनादेश को। आप क्या मानते हैं, ममता बनर्जी जिद पे क्यों थी? क्या वो अपने कैडर का मनोबल बढ़ा रही थी या कोई और स्ट्रेटजी है इसके पीछे? नहीं, ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी ने जो भी वो कहती आ रही थी, और जैसे बंगाल में आज उनके बयान के खासकर इस वाले बयान के बाद जैसी स्थितियाँ पैदा हुई, कल सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या कर दी गई, उसके अलावा आज बम धमाके लगातार हो रहे हैं, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये TMC एक सुनियोजित साजिश के तहत कार्य किया जा रहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं जबरदस्ती
स्थिति अड़ जाऊंगी, उसके बाद लोग भड़केंगे। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो उनके मन में चल रहा था, और अभी भी पता नहीं वो, जैसा कि पहले कहा जाता था कि वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आएंगी, और अब तो चुनाव हार गई हैं, राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे भी उनके लिए कहीं ना कहीं बंद ही हो रहे हैं। नहीं, आज अखिलेश यादव गए उनसे मिलने कोलकाता, और लग रहा है जैसे इंडिया ब्लॉक में एक बड़ी भूमिका जो है वो फिर से निभा सकती हैं। हालांकि वो रूठी सी रहती थी इंडिया ब्लॉक से, जब से लेकिन मैं इंडिया इस पे ब्लॉक बात का कहना चाहूँगा जो आपने सवाल पूछा था। मेरा ये मानना है, देखिए कि जैसे इंडी गठबंधन के साथ वो रहती हैं और वो लोग एक ही बात का हवाला देते हैं कि संविधान को बचाएं। जब आप मुख्यमंत्री रहते हुए संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन बिल्कुल नहीं सही कर बात रहे है, हैं, हाँ। और कल आप भाजपा को इसी बात का हवाला दें, भाई एक प्रक्रिया है ना कि भाई 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, विधानसभा भंग होनी आई, अब आपका जो कार्यकाल समाप्त हो गया, जो जनता जनार्दन ने निर्णय दिया, आपको उसको सर आंखों पर रखना चाहिए। भले ही आपकी जो अगली रणनीतिक कदम होंगे, आप चाहे इंडी गठबंधन के साथ आए, या आप केंद्रीय राजनीति में आए, चाहे आप राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहें, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना किसी भी राजनेता का या कोई भी जो राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठा है उसका एक और वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 सालों से मुख्यमंत्री थी। ऐसा नहीं है कि संविधान को, उन प्रक्रियाओं को जानते हैं। तो ये मुश्किल है कि भाई आप जिस, वही है कि भाई यार्डस्टिक क्या है। आपने एक ऐसी यार्डस्टिक जो है, एक ऐसा मानक तय करने की कोशिश की कि लोग हर बार करने के, अरविंद केजरीवाल ने भी किया था कि मैं जेल में रह के शासन करूंगा, अंततः इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद यहाँ हुआ। तो देखिए जो लोग हैं वो सिर्फ मेरी लाठी मेरी भैंस वाली जो स्थिति है, ये इस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, और फिर जब स्थितियां खड़ी होती हैं तो फिर वो संवैधानिक मूल्यों का और संवैधानिक नियमों का हवाला देते हैं। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर आप यही बात अगर भाजपा करने लगती कल, तो आप भाजपा को कहने लगते कि भाई ये जो है संविधान की जो है अवहेलना कर रहे हैं, संविधान के नियमों को, जो परंपरा है 75 साल की, उसको तार-तार कर रहे हैं। वो स्थिति अगर यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो अब कोई भी व्यक्ति जो इंडी गठबंधन का है, अब यहाँ पे कोई बोलने नहीं आया, किसी ने उनको सलाह नहीं दी कि ममता जी आप जाइए और इस्तीफा दीजिए। तो अगर आपको संभालना है चीजें, तो आपने तो अपनी लिए स्थितियां पहले ही खराब की, और जो गड्ढा खोदता है देखिए वो वहाँ गड्ढे में गिरता है। ये जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश होगी ना अपनी, या अपने काडर का मनोबल बढ़ाए रखने का, तो ये तो उसका तरीका कोई और भी हो सकता था। आप आप केवल अपने कैडर का मनोबल बढ़ा सकती हैं, लेकिन आप पूरे राज्य की जनता का मनोबल नहीं बढ़ा सकती हैं। आप अपनी नकारात्मक छवि ही बना रही हैं, और कहीं ना कहीं आप राज्य के साथ साथ देश भर में अपने लिए नकारात्मक छवि बना रही हैं। चिंता की बात देखिए है कि हिंसा हो रही है, ये ठीक नहीं किसी भी स्थिति में। दूसरी बात, अगर आप इतनी ही चहेती होती तो 15 साल के बाद जनता आपको क्यों नकारती, और वो भी बीजेपी जिसका आज तक कभी 75 साल में एक भी बार सरकार नहीं बनी, हाँ। कभी आपने लोकसभा में इतनी सीटें नहीं लेके आए कि आप वहाँ से राज्यसभा के मेंबर या इतने मेंबर होते कि आप बंगाल को कहते, और अचानक इतना है कि 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दे जाए, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ ये रहा था। उस आहट को, बीजेपी की जो आहट थी, जो बीजेपी जो दबे पांव जा रही थी वहां पे, या जो अपना बता चुकी थी, अपनी उपस्थिति पिछले चुनाव में दर्ज करा चुकी थी, उस आहट को ममता बनर्जी वो समझ नहीं पाई। दीवारों पे इबारत लिखी थी उसको वो समझ नहीं पाई ममता बनर्जी, और जो हालात पैदा कर दिए उन्होंने कि आखिरकार राज्यपाल को मजबूर होना पड़ा कि उनकी सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये विदाई एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी ममता बनर्जी की। हाँ, हम किसी भी से देखिए, आप अगर आपने कहा कि मैं चप्पल पहन के रहती हूँ, मैं सिंपल सूती साड़ी पहनती हूँ, आप जब कहते हैं ना मोरल्स की बात करते हैं कि भाई हमारे जो राजनीतिक जो मूल्य हैं वो इतने अच्छे हैं कि हमने जीवन में अपना सरकारी घर नहीं लिया, हाँ, उन्होंने मूल्य स्थापित किए हैं, ऐसा नहीं है, पेंशन नहीं ली, हमने सैलरी नहीं ली। आप जब सारे मानक स्थापित करके जा रहे हैं, और आपको अगर कभी राजनीति में याद किया जाए तो आपके 15 साल के कार्यकाल में जो कहते हैं कि जब सब चीज़ें हो गई और स्विफ्टली एग्जिट कर लेने में ही समझदारी थी। क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं है कि भी राजनीतिक तौर पे नकार दिया जाएगा बंगाल की राजनीति में, या आपको याद नहीं रखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके की स्थिति आप खड़े करके जा रही हैं, इस स्थिति से कल आने वाली पीढ़ी को क्या सबक मिलेंगे और किस तरीके से चीज़ें उस तरफ जाएंगी राजनीति, क्योंकि राजनीति को बेहतर करना हमारा कदम होता है कि भाई राजनेता जैसा करते हैं, जैसा राजा तस प्रजा, तो राजा जैसा काम तो आगे के लोग उसके आधार पे काम करते हैं। और वो चीज़ें अगर आप मोरली स्थापित करेंगे, नए मापदंड स्थापित करेंगे, तो आपको इतिहास में किस रूप में याद किया जाएगा? क्या आपके वो 15 साल का कार्यकाल, या एक ऐसा आपने निर्णय लिया जो आज से आने वाले कई वर्षों तक जिसकी चर्चा भारतीय राजनीतिक जो गलियारों में होती रहेगी? और देखिए, राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर, राज्यपाल के निर्णयों को लेकर, राष्ट्रपति शासन को लेकर बहुत बार विवाद हुए। हमेशा लोग उन पे करते हैं कि राज्यपाल जो है केंद्र के पपेट होते हैं, वो उनके इशारे पे काम करते हैं, लेकिन जो काम आज मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए ममता बनर्जी ने किया, ये राजनीतिक तौर पर मौलिक रूप से राजनीतिक मापदंडों के हिसाब से किसी भी स्थिति में ये ठीक नहीं था, और इस तरीके से विदाई कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था। और ये बिल्कुल शर्मनाक है, खासकर उन व्यक्तियों से जो लोग बड़े आदर्श स्थापित करने के लिए
हम मानते हैं कि भाई बड़े राजनीतिक तौर पे अगर महिलाओं में देखा जाएगा तो उनको हमेशा याद किया जाएगा, लेकिन इस तरीके की विदाई किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। तो इस तरह की विदाई किसी को उम्मीद नहीं थी कि ममता बनर्जी का जो शासन खत्म होने वाला 15 साल के बाद वो इस तरह से होने वाला है कि उनको ज़बरदस्ती कुर्सी से मानो उतार दिया गया हो। बने रहिएगा हमारे साथ टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं के साथ आपके साथ जुड़ेंगे।